हाउस यू? कैसे हो आप सब? क्वेश्चंस ट्राई किए? दो तीन क्वेश्चन नहीं निकले, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अभी ये गायत्री ने भी ज्वाइन किया था, ये फिर से क्लास में नहीं है। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे। प्रॉब्लम्स बोलिए बेटा, कौन कौन सी हैं? सेकंड और थर्ड? सेकंड थर्ड बेटा, ये तो पूरा ही एग्जाम्पल की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, आंसर नहीं आया। ये आपको ही वीडियो उल्टी दिख रही है या मुझे भी दिख रही है? मुझे ही दिख रही है। आपको ठीक नजर आ रहा है? चलो ठीक है फिर। ये तो बेटा बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी पावर 5, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, फिर इसका एक्सपेंशन करोगे, पूरा NC5 वगैरह ये ना खोल के ना, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे। चलो फिर ऐसा करते हैं, कर लेते हैं। अभी करें या आगे करवा दें? अभी ऐसा करते हैं, आगे करवा देते हैं। दोनों एक्सरसाइज के ना एक साथ ले लेंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो मतलब एक ही लेक्चर में हो जाएंगे। फिर ये तो वो हो जाएगा ना, अभी दो प्रॉब्लम्स होंगे और थोड़ा सा आगे होगा। दोनों एक्सरसाइज की एक साथ प्रॉब्लम ले लेंगे। ठीक है, चलो आज करेंगे हम जर्नल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन। जर्नल टर्म, देखो जर्नल टर्म मतलब, जर्नल टर्म का मतलब होता है कोई भी एक टर्म। किसमें? बायनोमियल एक्सपेंशन में। बायनोमियल एक्सपेंशन आपको पता है ना क्या होती है? x प्लस ए टू द पावर n, NC0 xn a to the power 0, NC1 xn minus 1 a to the power 1, NC2 xn minus 2 a to the power 2 and plus so on। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि कोई भी एक टर्म, कोई भी मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, कोई भी टर्म इसमें से मान लीजिए, कोई भी टर्म टर्म पूछ ली कि आपको सेवंथ टर्म बताओ कि सेवंथ टर्म क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है आपका। फॉर्मूला भी कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसी में से ड्राइव किया हुआ है। देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है? NC0 xn a टू द पावर 0। ऐसे ही सेकंड टर्म क्या होती है? NC1 xn minus 1 a to the power 1। Similarly third term NC2 xn minus 2 a to the power 2 and so on। इस तरीके से चलती रहेंगी। देखो मान लीजिए हमें कोई एक टर्म निकालनी है, वो कौन सी टर्म है? r प्लस वनथ टर्म। r प्लस वन क्यों किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम देखते हैं कि हमें कोई भी एक टर्म है, जैसे हम बोलते हैं rth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, सेवंथ टर्म निकालनी है। ऐसे ही क्या नाम दे दिया उसको? एक जनरल नाम दे दिया, टी आर प्लस वनथ टर्म। वो होगी क्या? इसी सीक्वेंस को देखते हुए देखो, जब फर्स्ट टर्म थी एनसी क्या था? 0 था। जब सेकंड टर्म थी एनसी यहाँ पर क्या था? 1 था। जब थर्ड टर्म थी यहाँ क्या था? 2 था। अब यहाँ पर r प्लस 1 है, तो
एन सी आर एक्स एन, फर्स्ट टर्म में एक्स एन था, सेकेंड टर्म में एन माइनस वन था, थर्ड टर्म में एन माइनस टू था। ऐसे ही एक्स एन माइनस क्या होगा, एक एक कम है ना, देखो एन है, सेकेंड टर्म में माइनस वन है, थर्ड टर्म में माइनस टू है, आर प्लस वनथ टर्म में क्या होगा, माइनस आर हो जाएगा। ए की पावर फर्स्ट टर्म में जीरो, सेकेंड टर्म में वन, थर्ड टर्म में टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए टू द पावर आर। समझ आया? देखिए एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू, आर प्लस वनथ टर्म है तो क्या हो गया, एनसी आर, एक एक कम, एनसी आर एक्स एन माइनस आर ए टू द पावर आर, ये होगी हमारी जनरल टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। कौन सी टर्म के लिए, आर प्लस वनथ टर्म के लिए, आर प्लस वनथ टर्म के लिए ये क्या होगी हमारी जनरल टर्म। जैसे ही हम क्वेश्चन में करेंगे आपको बहुत बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड पार्ट, आ जाता है आपका मिडल टर्म। मिडल टर्म, मिडल टर्म में क्या होगा कि बीच की कोई टर्म निकालनी है। देखिए मान लीजिए 2 3 7 1 सॉरी 11 12, ये कोई आपको एक सीरीज दी हुई है, इसमें से आपको बीच की टर्म निकालनी है। क्या करोगे, पहले नंबर काउंट करोगे कितनी है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है इसमें, 5 टर्म्स है, दो हमने इधर छोड़ दी, दो इधर छोड़ दी, ठीक है। 5 टर्म में से हमें पता है कि मिडिल टर्म कौन सी होती है, थर्ड टर्म, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही अगर ये तो था कि एन जब आपका ओड होता है, एन जब ओड हो मतलब एन क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड है, कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ टर्म ओड है तो हमारी मिडिल टर्म कौन सी होगी, पहली बात मिडिल टर्म एक ही होगी जब आपका एन ओड होगा, ठीक है। आधे नंबर इधर रह जाएंगे, आधे इधर रह जाएंगे, और बीच वाला जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगी। ऐसे ही एन अगर इवन है, मान लीजिए ये है 2 3 7 8 11 12, कितने हैं, 2 4 6, एन यहाँ पर क्या है, 6, एन 6 है, मीन्स क्या, एन जो है इवन है, इवन है तो देखिए क्या हम इसमें हाफ हाफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बीच में तो कोई नंबर बचा ही नहीं, बीच में कोई नंबर नहीं बचा, तो मतलब हमें तो मिडल टर्म निकालनी थी। मिडल टर्म कौन सी होगी, ये दो टर्म मिडल होंगी, आपने प्रीवियस क्लास में भी किया है। इसमें क्या हो जाएगा, दो टर्म मिडल मिडल टर्म हो जाएंगी। उन दो टर्म्स को कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपका इन दो, इसमें बायनोमियल में सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, जब एन ओड है, एन ओड है तो मिडल टर्म क्या होगी, एन बाय टू प्लस वनथ टर्म। एन इवन है तो क्या होगा, एन प्लस वन बाय टूथ टर्म, दो टर्म होंगी ना, एक तो ये टर्म हो जाएगी और इससे अगली वाली टर्म, इससे अगली वाली टर्म क्या होगी, एन प्लस वन बाय टू प्लस वन, यही होता ना। अगर मान लीजिए ये फिफ्थ टर्म है तो ये कौन सी होगी, सिक्स्थ टर्म, ठीक है। देखिए क्या किया हमने, मिडिल टर्म में क्या होता है, एन ओड होगा या एन इवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी या ओड होंगी। नंबर ऑफ टर्म अगर ओड है तो उसको हम हाफ इधर हाफ इधर, एक बीच में बच जाएगी, वो निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूले से, एन बाई टू प्लस वन। अगर एन इवन है, अगर एन इवन है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हमारी दो मिडिल टर्म होती हैं। दो मिडिल टर्म कौन कौन सी होती है, वो एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। ये दो टर्म्स जो होंगे वो हमारी मिडिल टर्म होंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, एक टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, कोई भी टर्म हमें फ्रॉम द एंड निकालनी है तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला एक याद करेंगे, एन माइनस के प्लस टूथ टर्म। एक के टर्म दे रखी होगी आपको फ्रॉम द एंड, और आपको पूछा होगा कि बिगिनिंग से वो टर्म कौन सी होगी। मान लीजिए कोई सीरीज है 2 3 7
11, 13, ये कोई सीरीज है, इसमें बोला आपको कि एंड से टर्म 7 है, तो स्टार्टिंग से क्या होगी, स्टार्टिंग से उसका नंबर कौन सा होगा, एंड से तो ये थर्ड है, तो स्टार्टिंग से क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है n-k प्लस टूथ टर्म। ये तो छोटी सी सीरीज है तो हमें पता लग गया कि बाइनोमियल तो बहुत बड़ी बड़ी सीरीज हो जाती है, उसमें देखने के लिए सीधा फॉर्मूला क्या है, n-k प्लस टूथ टर्म, राइट। अब सीधा हम क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल से आपको सारे जो फंडे थे सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। यस बेटा, समझ आ रहा है आपको? यस क्लास, हाँ गुड। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपका, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन दी हुई है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6, ये आपको एक्सपेंशन दी है। एक्सपेंशन दी है, इसमें जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म का अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या किया, टी आर प्लस वन, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर, सॉरी एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर ए रेज टू पावर आर। ठीक है, क्या होगा, फिर से लिख देती हूँ, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर ए रेज टू पावर आर, ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है बस वही पुट करना है और कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है बस वही पुट कर दो। यहाँ पर एन क्या है, क्या है गायत्री, एन, यस गायत्री, वेयर इज गायत्री, बेटा वो क्लास में होके क्लास में नहीं है क्या? हाँ, अच्छा बेटा वो कहीं बाहर बैठ जाओ बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो। ओहो, धूप में कहाँ बैठ गए बच्चे, चलो छाई में बैठ जाओ, ऐसे तो मत करो, धूप में मत बैठो। चलो देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 6, x क्या है यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर, a क्या है हमारा माइनस ऑफ y, राइट। सिर्फ जनरल टर्म में हमें ये पुट करना है, एन सी आर 6 c r क्या है, बताओ बेटा r क्या है, यस r, देखो r कुछ नहीं मेंशन ना हमें यहाँ पर, r को r राइट कर देंगे, 6 c r, x क्या है एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस आर, 6 - r, a क्या है माइनस y टू द पावर r होता है, यहाँ पर आ गया r, देखो NCR 6 CR। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 6 CR एज इट इज, क्योंकि r की वैल्यू हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, इसने कहा है जनरल टर्म निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी नहीं है तो इसीलिए तो r की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि r को r ही रहने देंगे। अब यहाँ पर कुछ भी हमें दे दे अगर कि r की ये वैल्यू पुट करनी है तो उससे पुट करके हमारी कोई भी टर्म आ जाएगी। यहाँ पर x 12 माइनस 2r, यहाँ पर माइनस ऑफ y टू द पावर r। ठीक है, क्या किया हमने, जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, एनसीआर एक्स एन माइनस आर ए टू द पावर आर। यहाँ पर एन हमें पता था 6 है, आर आर रहेगा, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है, ए क्या है माइनस ऑफ वाई है, बस यहाँ पर पुट कर दिया, आपकी जनरल टर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, फाइंड द rth टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस 1/x टू द पावर 2r, rth टर्म निकालनी है हमें। सेम rth टर्म के लिए हमने क्या किया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, r प्लस वनथ टर्म के लिए किया था ना हमने, r प्लस वनथ से हम rth टर्म का भी लिख सकते हैं। देखो r प्लस वनथ टर्म का क्या होता है, एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए टू द पावर r। ठीक, rth टर्म क्या होगी इसमें, देखो r
आर में मतलब एक कम कर दिया, तो यहाँ भी एक एक कम करते हुए चलेंगे। एन सी आर माइनस वन एक्स एन माइनस आर माइनस वन ए टू द पावर आर माइनस वन। एक्स क्या है, एक्स है, ए क्या है, वन बाई एक्स है, एन क्या है, टू आर है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, देखो एन क्या था, टू आर सी आर माइनस वन, एक्स टू आर माइनस आर माइनस वन, ए क्या है, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स आर माइनस वन। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, टू आर सी आर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, टू आर माइनस आर, एक आर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हाँ, ये याद दिलाते रहा करो, ये मैं पढ़ाते पढ़ाते ना ध्यान नहीं रहता। ये आज इसका अभी ठीक, ठीक है बेटा। अब ठीक है, एक बार फिर से बताऊं, ये देखो, हमें rth टर्म निकालनी थी, हमारे पास फॉर्मूला है r प्लस वनथ टर्म का। r प्लस वनथ टर्म का फॉर्मूला क्या है, एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए टू द पावर आर। यहाँ से rth टर्म का निकालना है, तो हमने एक टर्म यहाँ से कम कर दी, यहाँ से एक टर्म कम करी तो सारे में से r में से एक माइनस कर देंगे, यहाँ से एक r वन माइनस कर दिया, टी आर हो गया, यहाँ पर से एक माइनस कर दिया, आर माइनस वन हो गया, यहाँ पर से एक माइनस कर दिया, आर माइनस वन ए टू द पावर आर माइनस वन। ठीक है, फिर हमने इस फॉर्मूले में से चेक किया हमारा x क्या है, a क्या है और n क्या है। ठीक है, फिर हमने सीधा सीधा इसमें पुट कर दिया, और आगे देखिए, आवाज नहीं आ रही, काजल आपको भी नहीं आ रही, आ रही है बेटा, आप ही के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है आज। ओके, मैं और तेज बोलती हूँ, बाकी इधर से करती हूँ। देखो क्या होगा, x टू द पावर टू आर माइनस आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा r, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स आर माइनस वन। नेक्स्ट पेज पे बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना हमें। क्या था, देखो मैं पीछे वाली टर्म लिख देती हूँ आपके लिए एक बार, टू आर सी आर माइनस वन एक्स आर प्लस वन, वन बाई एक्स आर माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाता है, टू आर फैक्टोरियल, क्या होता है इसका फॉर्मूला देखो, एन सी आर, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या है यहाँ पर, टू आर फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल, आर क्या है हमारा, आर माइनस वन, आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब टू आर माइनस आर माइनस वन करेंगे, तो यहाँ पर माइनस था, क्या हो जाएगा, आर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये एक्स आर प्लस वन, एक्स वन बाई एक्स है आपका यहाँ पर आर माइनस वन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, ये टू आर माइनस आर था, कितना बच गया, एक आर बच गया, टू आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, टू आर माइनस आर मतलब आर प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए एक्स आर प्लस वन था यहाँ पर, ये वन बाई एक्स था, वन बाई एक्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको पावर माइनस में हो जाएगी इसकी,
-r-1, ठीक। यहाँ पर करेंगे 2r फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल, x बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। r+1 यहाँ पर माइनस है, माइनस ऑफ r+1 हो जाएगा, क्योंकि ये बार माइनस था, अंदर प्लस हो गया, r से r कट हो गया, ये क्या बच गया आपका 2r फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत आई इसमें? पूरा क्लियर है ना? इसमें बस यही देखना आपको, x क्या है, a क्या है और n क्या है, और सीधा बस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। Find the indicated term in the binomial expansion of the following expression. फिफ्थ टर्म ऑफ x/3 माइनस, देखो फिफ्थ टर्म निकालनी है। अब तक हम क्या कर रहे थे, आरथ टर्म निकाल रहे थे। आरथ मतलब कोई भी एक टर्म बोल दी थी उसने, वो निकालनी थी हमें। अब इसने मेंशन कर दिया कि कौन सी टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हम r की जगह क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे, r+1 की जगह 5 रखेंगे, ठीक है। फिफ्थ टर्म निकालनी है ना, तो r+1 लेते हैं ना हम जनरल टर्म में, तो r+1 के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, tr+1 ncr xn-r a⁻r। अब इसने कहा है फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, क्लियर दिख रहा है, ब्लर हो गया ना? अभी ठीक है? अच्छा, अभी ठीक है? चल, tr+1 ncr xn-r a⁻r। फिफ्थ टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो मतलब यहाँ पर हमारा फिफ्थ आना चाहिए, यहाँ पर फिफ्थ का मतलब यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालनी है हमें। तो मतलब क्या है हमारा, r+1 क्या है, 5 है, r+1 क्या है, 5 है, तो r क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक है। r क्या हो गया, 4 हो गया। कैसे हुआ, इसने कहा था फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो हम तो यहाँ पर ये जनरल टर्म ही लेते हैं। ये कौन सी लेते हैं, r+1 टर्म। r+1 क्या गिवन है, 5, 5 है, तो r क्या आ गया यहाँ से, 4 आ गया। तो मतलब ये हमने r क्यों निकाला, ताकि हम इसमें पुट कर सके r को, ठीक है। देखिए n क्या है यहाँ पर, n क्या है 7, x क्या है x/3, a क्या है -3y, ठीक है। NCR, n क्या था हमारा 7, c r क्या है हमारा 4, अभी अभी हमने निकाला। x क्या है, x क्या है x/3, n-r मतलब 7 - 4, a क्या है हमारा -3y, -3y टू द पावर r, r क्या है हमारा 4। बस अब ये हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन है आगे, और तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। 7c4 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 3 फैक्टोरियल, 7 - 4 x/3 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस की पावर जो है, माइनस की पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर 4 और y टू द पावर 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तक क्यों करा, ताकि ये कट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 2 1 x³ अपॉन 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 y टू द पावर 4। देखिए यहाँ पर 3 टू द पावर 3 और ये ऊपर एक 3 बच जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 2 2 कट
7 5 जा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे राइट कर लेते हैं 35 और मल्टीप्लाई बाय 3। 35 मल्टीप्लाई बाय 3 और वहां पर x की पावर थी 3 और y की पावर थी 4। ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 105 x क्यूब y टू द पावर 4। ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसमें बस फिफ्थ टर्म का ये ध्यान रखना है आपको कि अगर फिफ्थ टर्म बोली हुई है तो r क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको 13th टर्म बोली हुई है, 13 टर्म बोली हुई है तो r की वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, टाइम है अभी। हाँ देखो, ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। अब इसमें बोला है, देखो जो अभी अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना कि n माइनस के प्लस टूथ टर्म, एक फॉर्मूला बताया था अभी। वो किस लिए बताया था कि आपको कोई सीरीज दी हुई है, सीरीज दी हुई है, उसमें एक टर्म दी हुई है कि एंड से ये टर्म थर्ड है, फोर्थ है, जो भी है, तो स्टार्टिंग से उस टर्म का नंबर क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला था आपका ये n माइनस के प्लस टूथ टर्म। ठीक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से निकालनी है हमें कि फोर्थ टर्म क्या होगी इन दी एक्सपेंशन। कौन से एक्सपेंशन में, एक्स क्यूब बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 9। ठीक, ये आपको एक एक्सपेंशन दी हुई है और उसमें क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। इसमें बोला कि एंड से फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगी वो हमारी टर्म, देखिए n माइनस के लिख लो या यहाँ पर r लिख लो, एक ही बात है। n माइनस आर प्लस टूथ टर्म होगी वो हमारी n माइनस आर प्लस टूथ, या लिख लो n माइनस के प्लस टूथ। ठीक, एन माइनस के प्लस 2 लिख लो या एन माइनस आर प्लस 2 लिख लो, एक ही बात है। आर हम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हम आर यूज करते आ रहे हैं, इसलिए हमने आर यहाँ पर लिख लिया। आर को आप जानते हो कि आप क्या है, आर कोई भी एक जनरल टर्म आपको बताई हुई है। और यहाँ पर जनरल टर्म कौन सी पूछी है आपकी, फोर्थ टर्म। क्या बोलिए, फोर्थ टर्म। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 9। एन की वैल्यू क्या है, 9। हमें फोर्थ टर्म पूछी गई है, मतलब आर की वैल्यू क्या है, 4 हमें पूछी गई नहीं, कौन सी टर्म होगी, तो मतलब सीधा सीधा आर दिया हुआ है हमें, वो होगा 4। पुट कर दो इसमें, 9 माइनस 4 प्लस 2, क्या आ गया, 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 4, कौन सी टर्म आ गई, सेवंथ टर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, देखो एक बार क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन दिस। एक्सपेंशन दी हुई है, इसमें आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। इस एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म निकालनी है कहाँ से, एंड से। अगर ये नहीं होता ना कि एंड से निकालो, तो हम सीधा बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते और निकाल लेते टर्म। ठीक है, अब इसने बोला एंड से, उसके लिए हमें पता है कि पहले हमें बिगनिंग से निकालनी पड़ेगी कि वो टर्म होगी कौन सी। बिगनिंग से वो टर्म कौन सी होगी, सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म है तो T7 निकालना है, मतलब हमें कोई एक टर्म निकालनी है ना, हमें सेवंथ टर्म निकालनी है, उसके लिए T7 निकालना है। T7 निकालना है मतलब T6 प्लस 1 निकालना है। T6 प्लस 1 निकालना है तो मतलब क्या निकालना है हमें, NCR एक्स एन माइनस आर ए टू द पावर आर। एन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या था ऊपर, 9। 9C6 एक्स क्या है, एक्स क्यूब बाय 2 एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन क्या है 9 और आर क्या है 4, क्या हो गया, सॉरी आर यहाँ पर हमारा क्या है 6, वो ऊपर से गलत ले लिया मैंने आर, यहाँ पर ये वाला आर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है 6, 9 माइनस 6, ए क्या है हमारा -2/x स्क्वायर, आर क्या है 6। बस इसे सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। 9C6 एक्स क्यूब बाय 2, ये हो जाएगी पावर 3। ये पावर अगेन इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको 2 टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 12 ये लिख लेंगे। ठीक है, NC6 को सॉल्व करेंगे, 9 8 7 6
6 फैक्टोरियल माइनस n माइनस r, 3 फैक्टोरियल, 3 2 1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। यस काजल, बोलो बेटा, 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, x टू द पावर 9, 9 बेटा 9। मल, हाँ मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है 3 की पावर 3, मतलब उसमें नहीं, x टू द पावर 3 टू द पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, ठीक है। आप 3 टू द पावर 3 कोई करने लगे सॉल्व है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हाँ, 2 टू द पावर 3 वो हो गया 8, 2 टू द पावर 6 x टू द पावर 12। इसको वैसे 2 टू द पावर 3 लिख लो अभी, क्योंकि ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कट, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, इधर यहाँ पर 9 पावर थी, यहाँ पर 12 थी, तो नीचे कितनी बच जाएगी, 3 4 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 1, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, तो 1 बाय 3 बच गई, ठीक है। ऊपर क्या बच गई, 2 की पावर 3, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई बाय 8, इसको छोड़ दे तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 672 बाय एक्स क्यूब, ये आपका आंसर, ठीक है। क्या, देखो एक बार और देख लो, इसने इसमें इसमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, बिगनिंग और एंड से पूछा होगा, ठीक है। बिगनिंग और एंड बोला है तो जनरल टर्म हमें पता लगानी पड़ेगी कि कौन सी होगी वो बिगनिंग से, ठीक है। एंड से तो उसने बता दी कि फोर्थ टर्म है, एंड से फोर्थ है, तो बिगिनिंग से क्या होगी, n माइनस आर प्लस टूथ टर्म, ठीक है। एंड से फोर्थ है तो बिगनिंग से होगी n माइनस आर टू प्लस टू टूथ टर्म, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था ये, उससे हमने निकाल ली कि वो बिगनिंग से क्या होगी, सेवंथ टर्म होगी, मतलब हमें सेवंथ टर्म निकालनी है, T7 निकालना है, T7 निकालना है तो मतलब 6+1 निकालना है। 6+1 क्यों लिखा, ताकि हमें आर पता लग जाए कि यहाँ पर आर क्या होगा, आर क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया, बस इसमें एन पुट किया, ए पुट किया, एक्स पुट किया और आर पुट किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। आगे समझ, ये हो गया आपके 5 एग्जाम्पल हो गए, ये कल आपकी एक्सरसाइज आई थिंक, नहीं एग्जाम्पल तो बहुत सारे इसमें, चलो कुछ आप ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना ट्राई, एग्जाम्पल्स होते हैं एग्जाम्पल्स भी ट्राई कर लेना, प्रॉब्लम्स दोनों एक्सरसाइज की एक साथ ले लेंगे, ठीक है बेटा। चल ठीक है फिर, ओके।